हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस दुनिया में सर सीखने के लिए बहुत कुछ है, बस हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंड उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए। अगर कुछ स्पिरिचुअल बुक की बात करें तो उनमें से मेरा जो फेवरेट बुक्स हैं, उन सारे बुकों में से कुछ फेवरेट बुक्स हैं मेरे, उसमें से एक बुक है रामायण। रामायण हमारी धार्मिक बुक भी है और ये रामायण के ऑथर हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण को लिखी है। तो इस रामायण के जो ऑथर है तुलसीदास जी, मुझे नहीं लगता मेरे परसेप्शन से कि आज तक उनके जैसा कोई दूसरा ऑथर है। सबकी अलग अलग अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, परसेप्शन है, लेकिन मेरे नज़रिए में जितनी सारी चीज़ें, जितने सारे फैक्ट हमें रामायण से सीखने को मिलती है, शायद ही किसी दूसरे बुक से सीखने को मिलती है। तो रामायण में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिंपल और सरल भाषा में तुलसीदास जी ने बताई है कि अगर उसको हम बहुत ही गौर से और बहुत ही ध्यान से सुने तो हमें नहीं लगता कि किसी और मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ या वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी हमारे अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए और हमें अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। तो मैं जैसे भी मौका मिलेगा या जैसी मेरे नज़रों में आती रहेगी कुछ इंस्पिरेशनल बातें, कुछ मोटिवेशनल बातें जो कि रामायण से आती है, जो कि प्रभु श्री राम जी के जीवन से ताल्लुक़ रखती है, तो ऐसी बातें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे असाधारण चीज़ें बिल्कुल ही साधारण भाषा में तुलसीदास जी ने हम लोगों को बता दिया है कि बताना मुश्किल है। कभी मौका मिले तो ज़रूर आप लोग, समय मिले तो रामायण का पाठ करें। जब मैं रामायण का पाठ कर रहा था तो क्योंकि मेरा शौक़ है, धार्मिक किताबें हो गई या मॉडर्न थिंकर्स की भी किताबें हो गई, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं उन किताबों को पढ़ लिया करता हूँ। तो जब मैं रामायण की किताब पढ़ रहा था तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ पढ़ी और वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देखिए, हर एक चीज़ में, हर एक अध्याय में कुछ न कुछ नया सीखने को है रामायण में। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, और उस समय उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ी। वैसे तो रामचंद्र जी भगवान के अवतार हैं, भगवान हैं, तो उन्हें तो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कहते हैं माया रचने के लिए उन्होंने ये सारा खेल रचाया। तो उसी खेल का ये भी एक हिस्सा था कि जब उन्हें सीता मैया को खोजने के लिए एक सेना चाहिए थी, अगर सीता मैया का पता चलता तो उसके बाद युद्ध होती, युद्ध लड़ने के लिए सेना की ज़रूरत पड़ती, तो उसके लिए उनके पास वहाँ पे दो ऑप्शन था। इसके लिए उनके पास दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन बाली का था और एक ऑप्शन सुग्रीव का था। सुग्रीव और बाली दोनों आपस में भाई थे, लेकिन भगवान श्री राम ने वहाँ पे सुग्रीव को चूज़ किया। क्यों सुग्रीव को चूज़ किया? अगर वो बाली को चूज़ करते तो बाली तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसे बहुत कम समय लगता सीता मैया को का पता लगाने में, और उसे अगर पता चलता और अगर भगवान राम की मित्रता हो जाती बाली के साथ और उसे पता चलता कि रावण के पास सीता मैया है, तो वो रावण, मुझे नहीं लगता 10 से 15 सेकंड में वो रावण को हरा करके सीता मैया को लेकर के प्रभु राम जी को सौंप देता। लेकिन ये सब क्योंकि बाली के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी कि कोई भी उसके पास जब लड़ने के लिए आता था तो उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी, तो बाली हमेशा सबसे जीत जाता था। कहा तो ऐसा जाता है कि रावण को बाली ने 6 महीने तक अपने कांख में दबा करके रखा था। तो भगवान राम ने फिर भी उसके छोटे भाई सुग्रीव को सेलेक्ट किया मित्रता के लिए, दोस्ती करने के लिए। बाली को क्यों सेलेक्ट नहीं किया? तो जब बाली का वध श्री रामचंद्र जी ने किया तो बाली ने मरते मरते श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा
कारण कवन नाथ मोहि मारा, कि मैं आपके लिए बैरी क्यों हो गया और सुग्रीव आपके लिए प्यारा क्यों हो गया, क्योंकि हम दोनों भाई तो आपके समान भक्त हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा सुग्रीव बाली से कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी ए 60 कन्या सम ए चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जेही ताहि बधे कछु पाप न होई। यानी कि अनुज वधु यानी भाई की पत्नी, भगिनी यानी कि बहन, सुत नारी यानी कि बेटे की पत्नी और बेटी, ये सारे बेटी के समान ही होते हैं। इनको अगर कोई गलत नज़र से देखता है तो इनको मारने में, इनका वध करने में कोई पाप नहीं है। तो तूने तो अपने भाई की नारी को ज़बरदस्ती उठा करके ले आया है, अपने पास रखा हुआ है, तो इसके लिए तुम्हारा वध करने में, तुम्हारे मारने में कोई पाप नहीं है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर बाली चाहता तो रावण की लंका को पूरा ध्वस्त करके सीता मैया को 2 मिनट में लेकर के आ सकता था, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम शायद उनको इसी के लिए कहा जाता है, कि बाली का साथ ना लेकर के उन्होंने सुग्रीव का साथ लिया, जबकि सुग्रीव बहुत मायनों में बाली से बहुत कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उन्होंने सुग्रीव का साथ इसके लिए लिया और सुग्रीव का साथ इसके लिए दिया क्योंकि सुग्रीव ने कभी कुछ गलत नहीं किया था और बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने साथ रखा हुआ था, यानी कि अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिया था। और यही बताते हुए श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो गलत लोग हैं ना तो उनका साथ लेना चाहिए और ना ही उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही पाप हैं। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट से तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बात हमें सिखा दी। तो अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट मुझे मिलते रहेंगे तो रामायण से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। अगर आपको हमारी ये मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।